हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्विज। रिसेंटली ठंड से बचने के लिए इंडियन आर्मी के लिए एक बॉडी सूट बनाया गया है जिसका नाम है हिम कवच। यहाँ पूछा गया है ये हिम कवच किसने डिजाइन किया है, तो ये हिम कवच डिजाइन किया है डीआरडीओ ने, राइट। हिम कवच बेसिकली क्या है, मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा सूट बनाया गया है, बॉडी सूट, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी कपड़ों की, ताकि जो भी इंडियन आर्मी के सैनिक जो लो टेम्परेचर में काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है हिम कवच, जो इनको कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर तक सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है, फ्रॉम +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस तक भी। इतनी सर्दी में भी ये हिम कवच उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसे डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, तो ये हिम कवच जो कि मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम है, जो इंडियन आर्मी के सैनिकों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा सर्दियों में, बहुत सर्दियों में, राइट। भारत की पहली ऐसी वुमेन प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया 4000 रन्स फास्टेस्ट इन ओडीआईज, उनका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम है स्मृति मंधाना। बनती है इंडिया की पहली ऐसी वुमेन जिन्होंने फास्टेस्ट 4000 रन्स को कंप्लीट किया इन ओडीआईज में। ठीक है, ये बनती है पहली इंडियन वुमेन प्लेयर जिन्होंने फास्टेस्ट 4000 रन बनाए। 4000 रन इनसे पहले किसने बनाए थे? किस इंडियन वुमेन प्लेयर ने बनाए थे? मिथाली राज ने। पर इन्होंने, स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट बनाए हैं। बनाए तो उन्होंने भी है 4000 रन, इनसे पहले तो उन्होंने बनाए हैं। मिथाली राज ने इनसे पहले बनाए हैं, पर स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट 4000 रन कंप्लीट किए इन ओडीआईज में। इसी के साथ स्मृति मंदाना के पास एक और रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक साल के अंदर 4 सेंचुरीज बनाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर बनती हैं पूरे विश्व में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। और 4000 रन बनाने वाली सेकेंड नंबर पर इंडियन वुमेन प्लेयर है। ठीक है, फास्टेस्ट पूछेंगे तो फर्स्ट नंबर पर 4000 रन बनाने वाली सेकेंड नंबर पर है स्मृति मंदाना। थर्ड क्विज इज 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान इनमें से किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 बेसिकली ये क्या होता है? प्रवासी भारतीय जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस गए हैं, दैट इज एनआरआईज, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जो इंडियन ओरिजिन के बाहर चले गए हैं। तो वो अब जो बाहर चले गए हैं तो वो क्या करेंगे? वहां से अपने घर वालों के लिए यहाँ पैसे भेजेंगे, मतलब इनडायरेक्टली वो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है जो एनआरआईज जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो बाहर जाकर वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो इंडिया के डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ये अवार्ड रखा गया है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है प्रवासी भारतीयों को, मतलब एनआरआईज को जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, जो इंडिया की डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली काम कर ही रहे हैं। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे महात्मा गांधी, तो इसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 2025 की इसकी थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआईज इन डेवलप्ड इंडिया, राइट। तो ये सम्मान किसको मिला? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट इज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85th रैंक। बेसिकली हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ये प्रिपेयर और इशू कौन करती है? हैनले एंड पार्टनर नाम की कंपनी, जो बेसिकली 199 कंट्रीज को रेट करती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार्ट किया गया था इंडेक्स 2006 में। इंडिया का रैंक है 199 कंट्रीज
में से 85th रैंक है इंडिया का। ठीक है, 85th रैंक है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था पासपोर्ट इंडेक्स में, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80th। पहले नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस कंट्री का है? सिंगापुर का। सेकेंड रैंक है जापान का। फर्स्ट रैंक सिंगापुर का है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? सिंगापुर के पास 195 वीजा फ्री कंट्रीज में घूमने की पावर है। ठीक है, सिंगापुर के पासपोर्ट के अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 195 कंट्रीज में आप वीजा फ्री घूम सकते हो, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 57 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिसमें आप वीजा फ्री घूम सकते हो। सो इंडिया का रैंक 85th रैंक है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का। किस स्टेट में रखा ये बताना है। तो आंध्र प्रदेश में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो 2023 में स्टार्ट किया था, उसके अंडर पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन होती है जो वाटर से प्रिपेयर की जाती, मतलब ऐसी हाइड्रोजन जो वाटर से प्रिपेयर की जा रही है विदाउट काजिंग एनी पोल्यूशन। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन हब का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करनी है इंडिया को, मतलब अपनी कैपेसिटी यहाँ तक बढ़ानी है इंडिया को। सो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जिसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा आंध्र प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन है जो कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज जनवरी 2025 में उजाला स्कीम ने अपने कंप्लीट किए 10 साल। आपको बताना है ये स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये बिलोंग करती है चीप एलईडी बल्ब्स। बेसिकली उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। उजाला की फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उजाला की फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, मतलब सभी को एलईडीज प्रोवाइड करना अफोर्डेबल, ताकि हर बंदा खरीद सके। सस्ते चीप एलईडी प्रोवाइड करना उजाला स्कीम का काम है। ठीक है, ताकि क्या हो पाए, अगर एलईडीज यूज करेंगे, एलईडी यूज करने से क्या होता है, वो एनर्जी कम खींचती है। ठीक है, सो एनर्जी की कंजप्शन कम होगी। ये ऑब्जेक्टिव है एलईडीज लोगों को देने का इस स्कीम के अंडर, ताकि जब एनर्जी कम खींचेगी बल्ब, ये एलईडी बल्ब, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है उजाला योजना का। तो ये स्टार्ट कब हुई थी? 5 जनवरी 2015 को, और 6 जनवरी 2025 में इसने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए। 2025 में अभी तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं लोगों में, ताकि एनर्जी की कंजप्शन कम हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम आए। ठीक है, तो उजाला योजना किस सेक्टर से बिलोंग करती है? चीप एलईडी बल्ब्स। नेक्स्ट इज रिसेंटली 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इनागुरेट किया न्यू दिल्ली में। किसने किया ये पूछा गया है। तो पीयूष गोयल ने नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का 8वां एडिशन न्यू दिल्ली में इनागुरेट किया पीयूष गोयल ने। ये स्टार्ट किया गया था 2001 में। ये प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए स्टार्ट किया गया था 2001 में। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा क्या मतलब है? ऐसी खेती करना जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करें। ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट नहीं होगा और जो किसान उसमें काम करेंगे उनको भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। न्यू दिल्ली में 8th एडिशन स्टार्ट किया गया। 2024 तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 5,000 से 6,000 करोड़ तक का हो चुका है। नेक्स्ट 3 साल में 20,000 करोड़ का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का कहाँ पे रखा गया, मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का। तो ये ऑर्गेनाइज करवाया गया न्यू दिल्ली में ऑन जनवरी 2025। किसने इसको इनागुरेट किया? सेंट्रल यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ऑर्गेनाइज करवाया विकसित भारत यंग लीडर्स
डायलॉग इन न्यू दिल्ली 2025। इसका एम क्या होता है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का? टू सेलिब्रेट यूथ लीडरशिप, मतलब युवाओं को आगे लाना, उन्हें लीडर्स बनाना, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करना कि वो आगे आएं और लीडरशिप संभाले। सो इसका एम क्या है? टू सेलिब्रेट यूथ लीडरशिप। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है किस डे पे? 12 जनवरी पर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की। इसी दिन पर स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। सो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे पर ऑर्गेनाइज करवाया गया विकसित भारत यंग लीडर समिट 2025 इन न्यू दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट फ्रांस की कैपिटल पेरिस में फ्रॉम 10th to 11th of February। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये समिट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है फ्रांस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इनोवेशन करने के लिए, ठीक है, जो भी इसमें टैलेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसे प्रमोट करने के लिए, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट करवाया जाएगा पेरिस में, जो कि कैपिटल है फ्रांस की। सो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसके प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज रिसेंटली नेशनल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप, ये किसे दी गई? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमिक फेलोशिप कृष्णा एले को दी गई। बेसिकली ये फेलोशिप साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में दी जाती है, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को या स्कॉलर्स को। पर इस साल ये इंडियन नेशनल साइंस फेलोशिप दी गई है टू इंडस्ट्रियलिस्ट कृष्णा एले, जो किस कंपनी के ओनर हैं? भारत बायोटेक के। ठीक है, इस साल ये किसे दी गई? भारत बायोटेक, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी, कोरोना की वैक्सीन। सो भारत बायोटेक कंपनी के जो फाउंडर हैं कृष्णा एले, उन्हें दिया गया इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप, क्योंकि उन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आज के सेशन के क्विज पर। बेस्ट मेल जेवेलियन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 बाय ट्रैक एंड फील्ड न्यूज मैगजीन के अकॉर्डिंग बेस्ट मेल जेवेलियन थ्रोअर पूरे विश्व में कौन है? इनमें से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं कल बताऊंगी आंसर। आज का इंपॉर्टेंट डे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, जो कि 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस कि लोगों को, बच्चों को कैसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बेचा जाता है ताकि उनके ऑर्गन्स निकाले जाएं, उन्हें सेक्सुअल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए गलत तरीके से। तो इसके खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। एंड 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। बेसिकली इस दिन 12 जनवरी को क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। तो इन्हीं के डे पर, इन्हीं के बर्थडे पर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिन को डिक्लेयर किया था नेशनल यूथ डे। 1985 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। राइट, 11 जनवरी टेरिफिक डे, ह्यूमन टेरिफिक डे, एंड 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, जिसे विवेकानंद जयंती भी कहते हैं। बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? ये स्वामी विवेकानंद जी की। राइट, अब जो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्विज पूछा था उसका आंसर देखते हैं। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनागुरेट किया था भारत पोल पोर्टल को न्यू दिल्ली में। आपको बताना था किसने डेवलप किया है भारत पोल पोर्टल, तो ये डेवलप किया है सीबीआई ने। राइट, किसने डेवलप किया है? सीबीआई ने भारत पोल पोर्टल को। अब ये क्या होता है भारत पोल पोर्टल? बेसिकली यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल ताकि जो भी क्रिमिनल्स भारत छोड़कर बाहर भाग जाते हैं फिर उन्हें पकड़ेंगे कैसे? ठीक है, तो उस इंटरनेशनल हेल्प के लिए ये पोर्टल डेवलप किया गया है भारत पोर्टल, ताकि हम भारत से भागे हुए क्रिमिनल्स को
इंटरनेशनल हेल्प से, मतलब दूसरी कंट्री की हेल्प से पकड़ सके इस भारत पोर्टल द्वारा। ठीक है, तो भारत पोल पोर्टल डेवलप किसने किया है? ये सीबीआई ने। इसे लॉन्च किसने किया? यूनियन होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी ने। राइट, इस भारत पोल पोर्टल में हमारे इंडिया की सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज, जैसे जितने भी पुलिस हैं हमारे पास यहाँ पर, सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, इनको कनेक्ट किया जाएगा टू इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ताकि क्या किया जा सके, जो यहाँ से भागकर, भारत से भागकर इंटरनेशनली जो क्रिमिनल भाग गए हैं, दूसरी कंट्रीज में भाग गए हैं, उन्हें पकड़ा जा सके इजीली। सो भारत पोल पोर्टल डेवलप किया है सीबीआई ने, लॉन्च किया है होम मिनिस्ट्री ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम कल के सेशन में मिलेंगे।